इसको बोलते हैं कब्र बिज्जू। देखने में जितना छोटा है उतना ही खतरनाक होता है। ये गड़े हुए मुर्दे को बहुत आसानी से खा जाता है। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं, शायद आपको इसके बारे में पता होगा। आपको पता है कि इस्लाम धर्म में मरने के बाद से कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया जाता है, बल्कि वहीं हिंदू समाज में मुर्दों को जलाया जाता है। हिंदू समाज में जब मुर्दा जल जाता है तो उसका शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं बचता, वो राख में मिल जाता है। यदि बात करें इस्लाम धर्म की तो मरने के बाद से मुर्दों को कब्रिस्तान में ले जाके दफनाया जाता है। कब्रिस्तान में दफनाने के बाद से जब घर वाले वापस आ जाते हैं तो ये कब्र बिज्जू उस कब्र के जाके चारों चक्कर लगाता है। इस कब्र बिज्जू में एक हैसियत है, ये ताजा मुर्दा नहीं खाता। जो मुर्दा बांस मारने लगता है उसको ही खाना पसंद करता है। अगर वो मुर्दा बांस नहीं मारता उसको वैसे ही छोड़ देता है, फिर वापस चला जाता है। फिर अगली सुबह आता है, यदि वह मुर्दा बांस मारने लगे तो सबसे पहले उस कब्र में अपना एक होल बनाता है। उसी होल के रास्ते से उस कब्र के भीतर जाता है, मरे हुए इंसान के पेट को सबसे पहले खाता है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पेट को कैसे खाएगा, तो आपको बता दें कब्र बिज्जू का दांत बहुत निकुला होता है। इसके दांत आगे होते हैं जो बहुत तेज धार होते हैं। उसी दांत से आपके पेट पे वार करता है, क्योंकि आपके पेट का हिस्सा नाजुक होता है, इसलिए सबसे पहले पेट पे ही वार करता है। जब पेट में जगह बन जाता है तो पेट के रास्ते से पूरे शरीर के अंदर चला जाता है, हमारे शरीर को खा के एकदम से खोखला कर देता है। कब्र बिज्जू सबको नहीं दिखता है। लोग बोलते हैं कि कब्र बिज्जू का आकार नेवले के जैसे होता है। जैसे नेवला सांप को मार के खाता है वैसे ही कब्र बिज्जू हमारे शरीर को खाता है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि नेवला सांप को खाता है लेकिन कब्र बिज्जू इंसान को खाता है। बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि कब्र में अजाब होता है, कब्र में अजाब चलता है। मरने के बाद से इंसान के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसको सांप काटते हैं, उसको कीड़े काटते हैं, उसको बिच्छू काटते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये किसी अजाब से कम नहीं है। जब हमारे शरीर को कब्र के अंदर मुर्दाखोर खाता है तो सोचिए वो पल कैसा होगा। जब हमारा हाथ थोड़ा सा कट जाता है तो हमें कितना दुख होता है। सोचिए वो तो हमारे पूरे शरीर को काट के खाएगा, वो मंजर कैसा होगा। मैं तो अल्लाह से हमेशा यही दुआ करता हूँ, या मेरे खुदा या मेरे परवरदिगार ऐसा मौत किसी को मत देना। कब्र में मुर्दाखोर ये नहीं देखता है कि ये इंसान गरीब है कि अमीर है, इस इंसान के पास महल है कि झोपड़ी है, वो सबको एक समान ही खाता है, सबके शरीर को चीर फाड़ के खा जाता है। कब्र बिज्जू दिन में ना निकल के रात में ज्यादा निकलता है, क्योंकि दिन में इंसान कब्रिस्तान में आते जाते रहते हैं। इनके डर से वो किसी झाड़ियों में छुपा रहता है। जब रात होता है तो कब्रिस्तान में कोई नहीं आता, कब्रिस्तान में एकदम सन्नाटा हो जाता है। उसी रात को एक कब्र बिज्जू निकलता है और आपके कब्रिस्तान के पास जाता है, आपके कब्र के पास जाता है, उस कब्र का फेरा लगाता है। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई बनावटी बात बता रहा हूँ, ये बनावटी बात नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। सबके साथ ऐसा होना है, क्योंकि कब्र बिज्जू किसी अजाब से कम नहीं है। कब्र बिज्जू सच में हमारे शरीर को खाता है। यदि आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे इस चैनल पे जाके शॉर्ट वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। एक वीडियो मेरा 6 करोड़ से ज्यादा चल गया है, जाके देखिए कैसे मुर्दाखोर हमारे शरीर को खा रहा है। वीडियो